भारत देश में दीपावली महापर्व बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। दीपावली में श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा होती है, जिससे लोगों में जो श्रद्धा होती है उसी प्रकार पूजा करते हैं। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार तथा नौकरी में लाभ पाना चाहते हैं, तो दीपावली के दिन से ही गणेश जी की पूजा इस प्रकार करें। अगर आप लोग श्री लक्ष्मी और गणेश जी को मानते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो श्री लक्ष्मी गणेश जी के लिए चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखे। तो चलिए आपको बताते हैं श्री लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न करने का अनोखा उपाय। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। सनातन धर्म में बुधवार का दिन देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत और पूजा करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं एवं गणेश जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न एवं गणेश जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी, दरिद्रता या किसी और संकट से जूझ रहा है, तो सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करके दूर्वा अर्पित करने से उसे इन सभी समस्याओं से जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दूर्वा की 11 गांठें चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर गणेश जी दूर्वा से इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा। शास्त्रों में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके उत्पात से धरती और स्वर्ग पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि आर्षियों और साधारण मनुष्यों को जीवित ही निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, आर्षि मुनि भगवान शिव से विनती करने पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि किसी भी तरह से अनलासुर के आतंक को समाप्त करें। तब भगवान भोलेनाथ ने समस्त देवी देवताओं और मुनि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सभी देवों की प्रार्थना पर गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए, लेकिन उपाय कारगर नहीं हुआ। उसी समय कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश जी को खाने को दी। जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा को ग्रहण किया, वैसे ही उनके पेट की जलन शांत हो गई। मान्यता है कि उसी समय से गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। गणेश पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक चांडाली और एक गद्धा गणेश मंदिर में जाते हैं और वह कुछ ऐसा करते हैं कि उनके हाथों से दूर्वा घास गणेश जी के ऊपर गिर जाती है। गणपति जी इससे काफी प्रसन्न हुए और दोनों को ही अपने लोक में स्थान दिया। भगवान श्री गणेश जी की आराधना और उनकी नित्य पूजा करने वाले की तकदीर बदल जाती है। इसी प्रकार एक बार भगवान श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती जी के साथ कैलाश से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी गणेश जी की नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। तभी गणेश जी ने अपनी माता से पूछ पड़े, माँ, ए बुढ़िया क्या कर रही है? तब माता पार्वती बोली, पुत्र, ये आप ही का पूजा। माता जी के मुख से ये बात सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माता, मैं इस बुढ़िया माता की सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा और बुढ़िया माता अगर अपने मुख से जो भी कह देगी उसको मैं पूर्ण करूंगा। एक दिन बुढ़िया माई मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश खड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और राह देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और बोला, माता, मैं अपने आदमियों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, मेरी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। दूरवा से गणपति दूर करेंगे। दुख पंचदेवों में से प्रथम पूजनीय गणपति की साधना में दूरवा का विशेष प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि यदि साधक गणपति की पूजा दूरवा की कोपलों से करता है तो उसे कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। सभी जगह आसानी से मिल जाने वाली इस दूरवा को गणपति पर चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूरवा चढ़ाने से प्रसन्न होकर गणपति सभी कष्टों और विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। कैसे चढ़ाते हैं दूर गणेश जी को? दूरवा एक खास तरीके से चढ़ाई जाती है। दूरवा का जोड़ा बनाकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। 22 दूरवा को एक साथ जोड़ने पर दूरवा के 11 जोड़े तैयार हो जाते हैं। इन 11 जोड़ों को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। पूजा के लिए किसी मंदिर के बगीचे में उगी हुई या किसी साफ जगह पर उगी हुई दूरवा ही लेना चाहिए। जिस जगह गंदा पानी बहकर आता हो वहां की दूरवा भूलकर भी न ले। दूरवा चढ़ाने से पहले साफ पानी से इसे धो लेना चाहिए। गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं। गणपति जी को दूरवा अधिक प्रिय है। कार्तिक महात्म्य में भी कहा है कि गणेश तुलसी पत्र दुर्गा नैवतु दूरवाया, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र और दुर्गा जी की दूब से पूजा न करें, इससे गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं। बेहद जरूरी माना गया दूब से करिए। ये उपाय आज का दिन गणपति जी को समर्पित होता है और इस बार यह बेहद शुभ संयोग है कि आज के दिन को दूरवा विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होकर कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। गणपति की पूजा में दूब घास से जुड़ा एक विशेष उपाय जो आपको मालामाल कर दे। जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं या कर्ज से परेशान हैं तो बुधवार या गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें और 5 दूरवा में 11 गांठ लगाकर अर्पित करें। साथ ही हर रोज आरणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्या का अंत होता है और कर्ज में कमी आती है। नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार के दिन 11 या 21 गांठ दूरवा की अर्पित करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूरवा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। शास्त्रों में भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए दूरवा के कुछ खास उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से जीवन के सभी विघ्न भी दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं दूरवा के किए जाने वाले इन खास उपायों के बारे में। अगर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो सफेद गाय के दूध से सफेद दूरवा घास का लेप बनाएं और फिर उसका हर रोज तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और भाग्य भी साथ देता है।